नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका लीजिए यह एक चीज़। आप देखेंगे 24 घंटों के अंदर इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आज की पूरी वीडियो वास्तु शास्त्र के आधार पर बनाई गई है। वास्तुशास्त्र में ऐसी कई बातें हैं जो लोगों के घर में सुख शांति बना सकती है, कलह झगड़े कलेश को मिटा सकती है, माता लक्ष्मी की कृपा दिलवा सकती है और भक्त के जीवन में जितने भी आर्थिक संकट है, पैसों की समस्या है, उसे दूर करा सकती है। बहुत शानदार समय है। आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी YouTube पर आपको और कोई भी नहीं देगा। हम सभी घर तो बड़े प्रेम से बनाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलतियां भी कर देते हैं। कुछ अशुभ चीज़ों को घर ले आते हैं, तो घर के मुख्य द्वार का ध्यान नहीं रखते कि इसे किस तरह बनाना है, घर के मुख्य द्वार पर क्या क्या लगाना है। तो बहुत सारी खास जानकारी आज की वीडियो में आपको प्राप्त हम कराएंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। और सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखिएगा, आपके भी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है दोस्तों, उसे कहा जाता है वंदनवार। अब आप सोच रहे होंगे वंदनवार क्या है। बहुत सारे घरों में से तोरण कहा जाता है। अब तोरण आज के ज़माने में आर्टिफिशियल आने लगे हैं। प्लास्टिक के पत्तों के हरे हरे सभी को बड़े प्यारे लगते हैं और घर के मुख्य द्वार पर आकर लगा लेते हैं। लेकिन अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए तो फ़ायदा एकदम शून्य होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ों से आप वो लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो प्रकृति आपको प्रदान करेगी। इसीलिए आपको अपने घर के आस पड़ोस से पीपल के पत्ते तोड़कर लाने हैं। पीपल के साथ साथ आप आम के पत्ते भी ला सकते हैं, लेकिन आम के पत्ते मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हर किसी बाग बगीचे में आपको अशोका के पत्ते तो मिल ही जाएंगे। इन तीनों पेड़ में से किसी भी पेड़ का पत्ते ले आइए और उन्हें दोस्तों आपको एक लच्छे के अंदर, या यूँ कहे तो किसी भी डोरे के अंदर पिरोना है। एक लंबी सी माला बनानी है और अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे लटका देना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे लगा देना है। आप चाहें तो फूलों की माला भी बना सकते हैं। ये फूल आप गुलाब के ले सकते हैं, सुगंधित मोगरे के ले सकते हैं, या जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी क्षमता हो। कुल मिलाकर हमें अपने घर के मुख्य द्वार को पॉजिटिव बनाना है और पूरी तरह से नकारात्मकता को दूर भगाना है। समझने वाले समझ जाएंगे और बेवकूफ़ अभी भी हाथ मलते रह जाएंगे। हम जो ये बातें आपको बता रहे हैं, आप एक बात नोटिस करिएगा, इसमें आपका कोई लमसम पैसा नहीं लगेगा। लगेगी बस सच्ची श्रद्धा और एक सच्चा भक्ति भाव कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे अच्छे के लिए कर रहा हूँ, मेरे परिवार के अच्छे के लिए कर रहा हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा। और यकीन मानिए, जब ये पत्ते सूख जाते हैं, आपने आज तोरण बना करके लगाया और 5 दिन बाद 4 दिन बाद जब ये सूख जाते हैं तो इन्हें निकाल लीजिए। बहुत सारे लोग बेवकूफ़ होते हैं जो सूखे पत्ते को ऐसा ही रखे रहने देते हैं। ये चीज़ें और अशुभता को बढ़ाती है। हमें वो निकाल कर पुनः माला बनाकर पुनः हरे पत्ते लगाने हैं। यही तो जीवन को सकारात्मक बनाए रखने का अभिप्राय है। अब दोस्तों, दूसरी जो चीज़ बता रहे हैं वो और भी खास है। संकट मोचन हनुमान जी महाराज के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। तो दोस्तों, महाबली हनुमान जी का नाम है संकट मोचन, यानी वो भक्तों के संकटों को पल भर में दूर कर देते हैं। घर का जो आपका मुख्य द्वार है, वहाँ पर दक्षिण मुखी अगर है वो मुख्य द्वार, बहुत सारे लोगों के दक्षिण मुखी घर होते हैं, कम लोगों को फलते हैं, लेकिन जिनको फलते हैं उनका काम बड़ा अच्छा बन जाता है। तो वहाँ पर जिन लोगों के दक्षिण मुखी मुख्य द्वार है, वहाँ पर आपको पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका घर का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी हो तभी आप ये लगाइएगा, तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा, तभी आपका काम बन पाएगा। इसी के साथ आप गणेश जी की तस्वीर लगाइए, साथ ही साथ स्वास्तिक बनाइए। आपके घर का जो मुख्य द्वार है, ये जो काम है ये कोई भी दिशा वाला व्यक्ति कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ दक्षिण दिशा के लिए नहीं है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी दिशा वाला व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की तस्वीर जरूर लगाए।
कोशिश करिएगा अंदर की ओर मुख हो, क्योंकि गणेश जी की जो पीठ है वहाँ पर दोस्तों दरिद्रता का वास है, और जो पेट है वहाँ वैभव, सुख, संपत्ति, धन संपदा का वास है। तो मुख इस तरह होना चाहिए कि घर के अंदर पेट हो और पीठ जो हो वो बाहर की ओर हो। इससे व्यक्ति को और ज़्यादा लाभ होने लगता है। और अपने गणेश जी के साथ साथ स्वास्तिक घर के मुख्य दरवाजे पर बनाया है तो ये चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती हैं। रोग घर में नहीं आ पाते, मुसीबतें घर में नहीं आती, दरिद्रता घर में नहीं आती। और घर के जो तीज त्यौहार है उस दिन आपको खास तौर पर शुभ लाभ के चिन्ह बनाने चाहिए। यह भारतीय संस्कृति की अनूठी परंपरा है, सनातन संस्कृति का अनूठा अभिप्राय है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये वास्तव में इतने शानदार परिणाम देता है। आगे वीडियो में और भी खास बातें हैं, खास जानकारियां हैं, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसे हर कोई व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन हमारा कार्य है आपको याद दिलाना। आगे वीडियो में और भी गंभीर बातें हैं और भी ज़रूरी बातें हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा, बहुत सारा लाभ होगा। अभी तक हमने वीडियो में आपको बताया कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो घर के मुख्य द्वार पर आप लगा सकते हैं, लटका सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि हम जब दरवाज़ा बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं तब हमारे दरवाजे में से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ नकारात्मकता का प्रतीक होती है। और दरवाजे के अंदर से अगर आवाज़ आ रही है तो उसे जल्द से जल्द ठीक आप करा लीजिए, वरना ये आवाज़ आपकी प्रगति को रोक देगी। साथ ही साथ आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हो सके तो एक कांच का बर्तन रखना है जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो। उसके अंदर आप लाल फूल भी डाल सकते हैं जो कि आपके घर को और सुंदर बना देंगे। लेकिन वास्तु के अनुसार इसका बहुत ही ज़बरदस्त महत्व है। हर कोई इंसान इस बात को नहीं समझ पाता, लेकिन जो समझ जाता है वो जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। क्योंकि जीवन में जितना ज़्यादा हमारे घर उपयोगी है उतना ही ज़्यादा वास्तु भी उपयोगी है, लेकिन लोग इन बातों को सही ढंग से नहीं समझते हैं। हमारे घर में कई बार हम कांटेदार पौधे ले आते हैं, हम समझ ही पाते, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये कांटेदार पौधे हमारा बहुत सारा नुकसान करवाते हैं। साज सज्जा बढ़ाने के लिए घर में महिलाएं ये सब लेकर तो आ जाती है, लेकिन इससे घर के मुखिया पर प्रभाव पड़ने लगता है। कांटेदार पौधे छोड़कर घर में एक तुलसी माँ का पौधा लेकर आइए। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे अगर हम घर में रखते हैं तो घर का वास्तु अपने आप ही सही हो जाता है। आपके घर में कितना भी बिगड़ा हुआ वास्तु क्यों ना हो, मात्र एक तुलसी का पौधा अगर आपने रख लिया तो बहुत सारा फ़ायदा आपको होने लगेगा। एक और पौधा है जिसे मनी प्लांट कहा जाता है। मनी प्लांट का पौधा भी इंसान के जीवन में बहुत तरक्की लेकर आता है। इस तरह के पौधे घर में लगाइए, कांटेदार पौधे को घर से हटाइए। साथ ही साथ हमने आपको बताया था आपको पीपल, अशोका या फिर दोस्तों आम, इनके पत्तों को तोड़ करके एक तोरण बनाना है। बहुत सारे लोग ये भी आर्टिफिशियल बाज़ार से लाकर लगा देते हैं, लेकिन उनका कोई लाभ नहीं मिल पाता। अगर आपको वास्तविकता में लाभ चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें असली लानी होगी। असली तोरण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटकाना होगा। बुजुर्ग लोग जो हमें फ़ायदा बताकर गए हैं उनके फ़ायदे वाकई में चौंकाने वाले हैं। और जो इंसान इन चीज़ों को करना सीख जाएगा वो जीवन में बहुत तरक्की पाएगा, बहुत आगे जाएगा। अगर आप घर बना रहे हैं या आपका घर बन रहा है तो आप इन बातों का ज़्यादा ध्यान रखें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने घर का जो मुख्य द्वार है हो सके तो उसे 2 भागों में या 2 पलड़ों में बनाइए जो फाटक की तरह खुलता है। इससे भी इंसान के जीवन में बहुत अच्छे सुख आते हैं और वास्तु के हिसाब से यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। हमारा घर ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ सूर्य का प्रकाश भरपूर हमारे ऊपर आए। जितना ज़्यादा आपके घर पर सूर्य का प्रकाश होगा उतनी ही ज़्यादा आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होगी। घर में सूर्य की पहली किरण के साथ सकारात्मकता का वास होगा और चारों ओर सुख व समृद्धि के बादल छाए रहेंगे। जीवन में कभी आपको उधार नहीं लेना पड़ेगा, बस आपको वास्तुशास्त्र के बताए गए नियमों के आधार पर अपना जीवन अपनाना होगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बड़े ही ज्ञान की बात की थी कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिन्हें आप घर के मुख्य दरवाजे पर लटका कर लाभ पा सकते हैं।
वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक आप ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।